कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो अपनी कर्मेंद्रियों के बाह्य घटकों को तो नियंत्रित करते हैं, लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हैं, वे निःसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। सन्यासी जीवन के प्रति आकर्षित होकर लोग प्रायः अपने कर्मों का परित्याग कर देते हैं और बाद में उन्हें ज्ञात होता है कि उनका वैराग्य सांसारिक विषय भोगों से विरक्त रहने के लिए अपेक्षित अनुपात के अनुरूप नहीं है। इससे मिथ्याचरिता की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां लोग स्वयं बाह्य दृष्टि से आध्यात्मवादी होने का ढोंग करते हैं, जबकि आंतरिक रूप से निकृष्ट मनोभावों के साथ अधम उद्देश्यों के लिए जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए संसार में कर्मयोगी के रूप में संघर्ष करना पाखंडपूर्ण सन्यासी जीवन व्यतीत करने से श्रेष्ठ है। अपरिपक्व अवस्था में सन्यास लेकर अपने जीवन की समस्याओं से दूर भागना आत्मा के उन्नयन की यात्रा में आगे बढ़ने का उपाय नहीं है। संत कबीर ने कहा है, हे तपस्वी योगी, तुमने अपने वस्त्रों को भगवा गहरे पीले रंग से रंगवा लिया है, किंतु तुमने अपने मन को वैराग्य के रंग से रंगने पर ध्यान नहीं दिया। स्वयं को सन्यासी दर्शाने के लिए तुमने प्रतीक के रूप में अपने केश बढ़ा लिए हैं और अपने शरीर पर राख मल ली है, किंतु भीतर से समर्पण भाव के बिना बाहरी रूप से मुख पर दाढ़ी बढ़ाकर अपना रूप बकरे जैसा बना लिया है। इस प्रकार श्री कृष्ण इस श्लोक में यह व्यक्त करते हैं कि जो लोग बाह्य दृष्टि से इंद्रियों के विषय भोगों का त्याग करते हैं, किंतु मन से निरंतर उनका चिंतन करते हैं, वे मिथ्याचारी हैं और स्वयं को धोखा देते हैं। इस तत्व को समझाने के लिए पुराणों में तावृत और सुवृत दो भाइयों की कथा का वर्णन इस प्रकार से है। एक दिन दोनों भाई अपने घर से श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुनने मंदिर जा रहे थे। बीच मार्ग में मूसलाधार वर्षा होने लगी, अतः वे आश्रय लेने के लिए समीप के भवन में चले गए, जहां उन्होंने पाया कि वे वेश्यालय में आ गए हैं, जहां पर तिरस्कृत नारियां अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए नृत्य कर रही थीं। बड़ा भाई तावृत वहां से बाहर निकलकर वर्षा में भीगता हुआ मंदिर की ओर जाने लगा। छोटे भाई सुवृत ने वर्षा में भीगने से बचने के लिए कुछ समय और वहां बैठने में कोई बुराई नहीं समझी। तावृत मंदिर पहुंचा और वहां बैठकर प्रवचन सुनने लगा, किंतु वह मन से पश्चाताप करने लगा। यह कैसा नीरस करने वाला प्रवचन है। मैंने बड़ी भूल की, मुझे वेश्यालय में रुकना चाहिए था। मेरा भाई अवश्य ही वहां की रंगरलियों में आनंदित हो रहा होगा। दूसरी ओर सुव्रत यह सोचने लगता है, मैं इस पाप के स्थान पर क्यों रुक गया। मेरा भाई पुण्य आत्मा है और वह अवश्य भागवत के ज्ञान से अपने मन और बुद्धि को निमज्जित कर रहा होगा। मुझे भी साहस जुटाकर वर्षा से भयभीत हुए बिना मंदिर पहुंचना चाहिए था। आखिरकार मैं कोई नमक का बना हुआ नहीं हूं जो थोड़ी वर्षा में घुल जाता। जब वर्षा समाप्त हुई तो दोनों भाई अपने अपने स्थानों से बाहर निकले और एक दूसरे की दिशा की ओर बढ़े। जिस क्षण में वह एक दूसरे से मिले, तब अचानक उन पर बिजली गिरी और उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। तब यमदूत वहां आकर तावृत को नरक ले जाने लगे। तब तावृत ने आपत्ति करते हुए कहा, तुमसे भूल हुई है, मैं तावृत हूं। वह मेरा भाई था जो कुछ समय पहले वैश्यालय में बैठा था, अतः तुम्हें उसे नरक में ले जाना चाहिए। यमदूतों ने उत्तर दिया, हमने कोई भूल नहीं की। तुम्हारा भाई वहां वर्षा से बचने के लिए बैठा था, किंतु उसका मन भागवत के प्रवचन में तल्लीन था। दूसरी ओर प्रवचन सुनते समय तुम्हारे मन में वैश्यालय में ठहरने की लालसा उत्पन्न हो रही थी। तावृत ने एकदम वैसा ही किया जैसा कि श्री कृष्ण ने इस श्लोक में व्याख्या की है। उसने बाह्य दृष्टि से तो विषय भोगों के प्रति विरक्ति प्रकट की थी, किंतु मन से विषय भोगों की तृप्ति का चिंतन किया था। यह अनुचित प्रकार का वैराग्य है।